नहीं विद्या, इस हालत में ये सही नहीं। अब हमारे पास वक्त नहीं है। और चलो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं गुरुजी, लेकिन आपके आश्रम से मुझे मैसेज आया था कि वो 3 रत्न। केवल रत्न नहीं, जादुई रत्न, कुदरत की अद्भुत शक्तियाँ। पहला तत्व रत्न, वो जिसके भी हाथ में हो, कायनात उसके पैरों में। आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों को भी सबको वश में कर सकता है। कर ली है, वो तत्व रत्न हासिल कर लिया है। तत्व रत्न कहाँ है? नहीं। दे दे। कभी नहीं, नहीं। वो जो कभी मेरी शिष्या थी, अब दुष्ट आत्मा बन गई है, पिशाची बन गई है। पिशाची शक्तियों के साथ उसने एक अलग दुनिया बना ली, गुनाहों की दुनिया, और वो खुद गुनाहों की देवता। लेकिन गुरुजी, वो दूसरा जादुई रत्न जो किसी के भी दिमाग को वश में करके उससे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। मायावी रत्न एक पल में दुनिया को इधर से उधर पलट सकती है। वो मायावी रत्न भी ले गई। मायावी रत्न कहाँ है? मैं दूंगी। मांग के नहीं, मार के लेती हूँ मैं। मायावी रत्न भी मिल गया, सिर्फ एक और बाकी है, वो तीसरा। काल विजय रत्न, वो मेरे पास है, मेरी निगरानी में। सबसे शक्तिशाली रत्न जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, कल को देख सकता है, कल को बदल सकता है। और अगर वो तीसरा रत्न किसी पिशाची शक्ति के हाथ में आ जाए तो वो दुनिया तबाह कर दे और खुद अमर हो जाए। और अब वो इस तीसरे रत्न के लिए यहाँ आएगी, मेरे पास। तो वो रत्न आप मुझे दे दीजिए गुरुजी, मैं उसकी रक्षा करूंगी। ना वो काल विजय रत्न उसे मिलेगा और ना ही उसका आखिरी मकसद पूरा होगा। पर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पति, बच्चे, सबकी जान खतरे में। खतरे में तो पूरा संसार पड़ जाएगा गुरुजी, अगर वो रत्न उसके हाथों लग गया तो। गुरुजी, वो आपके शिष्य को जानती है, आपको जानती है, मुझे तो नहीं जानती ना। वो रत्न आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर किसी गुमनाम जगह चली जाऊंगी। और जिंदगी भर वही गुमनाम जिंदगी, इतना बड़ा त्याग? हाँ करूंगी गुरुजी। अपनी औलाद के लिए मैं संसार का विनाश नहीं होने दूंगी। मैं वो रत्न उसके हाथों तो नहीं लगने दूंगी। मेरी बच्ची, आओ। गुरुजी, मौसम बदल रहा है। उसके आने का संकेत दे रहा है। आज पूर्णमासी की रात है, उसके पिशाची का आला सबसे ज्यादा काला है। 100 प्रेत आत्माओं, हजारों चुड़ैल, लाखों डायन से भी कहीं ज्यादा भयंकर, काली रातों की काली रानी पिशाचिनी। पिशाचिनी बिजली है, बला है, ग्रहण है, एक बद्दुआ है। उसके मनहूस कदम जहां भी पड़ते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं। सन्नाटों को चीरती हुई मौत की चीख उसकी। अंधेरे कांप उठते हैं, हवाएं भी रात का सीना फाड़ खून में खौल उठती हैं। और चांद तारे भी बेचारे
बादलों में झटपट छिप जाते हैं। पूरी कायनात मानो इशारा कर रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। ये चिरंजीव है, मेरा सबसे योग्य शिष्य। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी वो आ रही है। क्या वो अकेली आ रही है? नहीं, कहते हैं वो जब भी आती है अपनी भयानक पिशाची टोली के साथ आती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हारे पूरे होने का वक्त आ गया है। आ गई हूं मैं। रातरानी, ये जो आप बात करती रहती है ना, हमें समझ में नहीं आता। इतनी समझ होती तो नींबू मिर्ची की तरह मेरे दाएं बाएं नहीं होते तुम दोनों। हमें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। वो आ रही है, जंगलों को चीरती हुई। गुरुजी! हर हर महादेव। भाग विद्या। लेकिन गुरुजी वो रत्न। भागो विद्या, भागो। आप तो मेरे भी गुरु निकले। मतलब मेरे भी गुरु थे कभी। मेरे बिना ही विद्या बांट रहे हैं आप। बला के बिना बलिदान, ये तो मेरा अपमान हुआ ना गुरुजी। रहम करो, कर्म करो, कुछ तो करो गुरुजी। बरसों बाद आई हूँ, थोड़ी तो खातिरदारी करो। मैं जानता था तू आएगी पिशाचनी। ये क्या गुरुजी? दाढ़ी साड़ी दोनों सफेद? ना 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 ना, साड़ी नहीं, सिर्फ दाढ़ी। गुरु है ना आप मेरे? नाम तक भूल गए मेरा। बैड गुरु। गुस्सा गलत सही, नाम तो सही लीजिए गुरुजी। शाचनी। बी साइलेंट। बरसों पहले भी मैंने आपसे कहा था गुरुजी, और आपने मान भी लिया था। मुझे लगता था कुछ तो अच्छाई होगी तेरे अंदर। हाँ हाँ हाँ, और मुझे भी लगा था कि कुछ तो बेवकूफी होगी आपके अंदर। महा बेवकूफी थी। देखिए ना, मैं कितनी सही थी और आप कितने गलत। लगता नहीं है अब इन बूढ़ी हड्डियों में पहली सी ताकत है। उफ गुरुजी, लगता है आपकी तो याददाश्त भी चली गई है। भूल गए आप? तत्व और मायावी रत्न अब मेरे पास है। मैं रूप बदल सकती हूँ गुरुजी। आग, हवा, पानी, हर तत्व में ढल सकती हूँ मैं। 2 रत्न तो मेरे पास है गुरुजी। अभी तीसरा वाला भी मुझे दे दीजिए, और बदले में मैं तुझे क्या लगता है मैं तुझ पे विश्वास कर लूंगा? नहीं नहीं गुरुजी, घाट पे विश्वास कभी नहीं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि ये रत्न मुझे दे दीजिए। बदले में इस रत्न से भी कीमती सुकून की मौत दूंगी मैं सबको। आप तो जानते हैं ना गुरुजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो बोलती हूँ वो करती हूँ, और जो नहीं बोलती वो भी करती हूँ। अब जल्दी से मुझे ये रत्न दीजिए गुरुजी। दीजिए गुरुजी। पत्थर ढूंढ रही है मुझे मारने के लिए? यहाँ तो जादू सिर्फ ये बुढ़ा ही कर सकता है। माफ करना गुरुजी।
मेरी बच्ची भाग। और एक बात याद रखना, होनी अनहोनी जो भी होगी पूरे चांद के आधी रात में होगी, और वो रात इतनी भयानक, दिल दहला देने वाली होगी। जो खो गए हैं वो मिल जाएंगे, उसी चांदनी रात में मिलेंगे। अब भाग मेरी बच्ची, भाग मेरी बच्ची। गुरुजी, 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 क्या ये पिशाची नहीं? ये तो मर गई गुरुजी, पर इसे तो वो रत्न भी मिला फिर ये। काल विजय उसी को मिलेगा जो उसके लिए बना है। अब काल विजय की शक्तियां विद्या की बच्चियों में बटेगी। बच्चियां? हाँ, 2 बच्चियां। काल विजय की शक्तियां उन दोनों को मिलेंगी। एक को मिलेगी आने वाला कल देखने की शक्ति, और दूसरी को आने वाला काल रोकने की शक्ति, मनोगामी शक्ति। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा तभी होगी जब वो उसको मिलेंगी जिसमें मेरा खून है, या जो मेरा वंशज है। जब ये तीनों शक्तियां मिलेंगी तभी ये रहस्य खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य सार्थक, इसीलिए गुरुजी ने मुझे वो रत्न दिया। लेकिन वो रत्न कहाँ है? पता नहीं, मेरे पेट के अंदर वो रत्न चल। कोई बात नहीं, तुम सही सलामत हो ना, यही बहुत है। आधे घंटे में हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उस पिशाचिनी से कोसों दूर। तो गुरुजी, इस पिशाचिनी से ये 2 रत्न भी हम ले लेते हैं। क्या लगा तुझे? तेरी मौत मर गई? पर मैंने तो तुम्हारी ना। पर मैं पिशाचिनी हूँ ना, मुझे तो मौत ही नहीं आती। मैं खुद एक मौत हूँ। मुझसे बचने का तो बस एक ही रास्ता है गुरुजी, और वो ये तुम्हारे हाथ आने से पहले मैं खुद ही भस्म हो जाऊं। शिवो! हाँ? गुरु, ये क्या है? हाँ? ये क्या किया तेरे गुरु ने? कहाँ गया वो? हाँ? हाँ? कहाँ गायब हो गया वो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पता? किसकी रगों में दौड़ रहा है उसका खून? पता कौन है वो? बेटी महिमा। महिमा। रक्षित, रुको, मैंने कहा। पूरे पापा क्या तुम्हें स्कूल जाना होगा। कंपटीशन में नहीं जाना। रक्षित, नो ऑफिस, ओके? तुम स्कूल जाओगे, ओके? मम्मा। बेटा। रक्षित, शेरगिल, you have to go to school, okay? महिमा शेरगिल, नो स्कूल प्लीज। महिमा नहीं, माँ हूँ मैं तुम्हारी माँ। हाँ, वही तो कहा, महिमा। नोटी बॉय, चलो। अच्छा, तो ये है महिमा। इसका तो एक बेटा भी है। मैं तो उस गुरु का एक वंशज ढूंढने आई थी, पर यहाँ तो 2 हैं। अब इन दोनों में से किस पे नजर रखूं मैं? कौन आएगा मेरे काम? कितनी बार कहा है मैंने, आई नीड अ न्यू कार, बट माई हस्बैंड बिग कार। मेरे बेटे मेरे शिखर के लिए एक नई गाड़ी नहीं ला सकता। ओह माय पुअर बेबी, रक्षित की कार में स्कूल, इट्स लाइक अ शेयरिंग कैब। आई मीन, आई विश हस्बैंड भी शेयरिंग होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। Ashleisha! अगेन? What? कितनी बार कहा है मैंने, कॉल मी ऐश। यू वेरी पियर। Okay, Ash, happy? बेटा। कितनी बार मैंने भी कहा कि don't call me Barry Priya, call me भारत। कार? I know कार लेनी है, लेकिन मैं भैया से इस वक्त नहीं कह सकता ना, भैया मुझे कार लेके दो, बच्चे को स्कूल छोड़ना है। देखो, अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना तो मत बनो आदमी, ओके? रिच, पैसे कमाने वाला। आई मीन, बी अ ट्रिगर, डोंट बी अ बेगर। लेकिन तुम हो कि हर छोटी चीज के लिए चेतन भैया। What to do, darling? चेतन भैया करना पड़ेगा। बिजनेस सारा जो है वो चेतन भैया, बिजनेस के सीईओ चेतन भैया, घर की होम मिनिस्टर महिमा भाभी, फिर जब रक्षित बड़ा होगा, he'll be the owner and will be the beggar. No. Yes. So please start with the car and then
देखा देखा तुमने? और बिकॉज ऑफ यू हमारा जान मार्केट फ्यूचर देख के बेचारा वो भी रोया। लुक एट यू एज अ फादर। डोंट वरी डार्लिंग, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। इसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। शॉपिंग? वाओ। कुंदन का हार डन। महिमा भाभी से बिगर एंड थिका। I'll try. Come. तो ये महिमा अपने बाप की तरह है, जिद्दी और उसूलों की पक्की। पर ये तो लालची लीचड़ है। अब ये बनेंगे मेरा निशाना। लो मैं आ गई वहाँ जहाँ मुझे आना है। अब यही मेरा ठिकाना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।